नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग किरातार्जुनीयम महाकाव्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं। तो किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं महाकवि भारवी। किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो किरातार्जुनीयम जो है वो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत पर आश्रित ग्रंथ है। तो महाभारत पर आश्रित ग्रंथ जो है वह है किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं? किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वंशस्थ छंद, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, वंशस्थ छंद। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है? तो ये जो किरात शब्द है यह है शिव का बोधक। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया? तो सही उत्तर हो जाएगा द्वैत वन में। किरातार्जुनीयम में कुरुनामधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो कुरुनामधिप शब्द जो है यह शब्द दुर्योधन के लिए आया है। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है, और यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किरातार्जुनीयम का जो अंतिम प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है, ठीक है, वो पद है लक्ष्मी का। ठीक है, लक्ष्मी का, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। वीर रस प्रधान काव्य है। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो है वो वीर रस प्रधान महाकाव्य है। 12वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम शब्दे कः प्रत्यय। ठीक, किरातार्जुनीयम शब्दे कः प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर है ए, छ प्रत्यय। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। किससे वार्तालाप कर रहा है ये बताना है। तो वो वार्तालाप कर रहा है युधिष्ठिर से। सही उत्तर हो जाएगा बी। किरातः कस्य महाकाव्यस्य पात्रम् अस्ति? तो किरातार्जुनीयमस्य। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य किस पर आधारित है? सही उत्तर हो जाएगा सी, महाभारत। अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? तो किरातार्जुनीयम का जो नायक है वह है अर्जुन। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपका, सही उत्तर हो जाएगा 16 का बी। अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा इसका जो प्रधान रस है वह है वीर रस। अगला प्रश्न, द्वैतवन में गुप्तचर किसके पास लौटा? ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा युधिष्ठिर। अगला प्रश्न, श्रेयः कुरुनामधिपस्य पालनम किस प्रकार का मंगलाचरण है? ये किरातार्जुनीयम का पहला श्लोक है मंगलाचरण, और यह मंगलाचरण जो है वह है आपका वस्तु निर्देशात्मक। सही उत्तर सही है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई सारी एग्जाम्स में पूछा गया है, अदेव मातृका का प्रयोग किस ग्रंथ में है? तो ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हमें मिलता है। बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न, सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इस श्लोक में वर्णलिंगी शब्द का अर्थ है। सही उत्तर हो जाएगा ए, ब्रह्मचारी। चलिए अब अगला प्रश्न है, 22वां प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम काव्य में दुर्योधन अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जो आचरण करता है वह आचरण निर्धारित है, वो मनु के द्वारा निर्धारित है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था? तो वनेचर को भेजा गया था। सही उत्तर बी हो जाएगा। दुर्योधन कुरु की प्रजा को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष व्यवस्था करता है वह संबंधित है सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने में। डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है,
प्रश्न है मखेश्व खिन्नो अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोक में यहाँ इस शब्द का मतलब पूछा जा रहा है। ठीक है, हिरण्यरेतसम का अर्थ है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, अग्नि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना की गई है, तो उरग से की गई है। किरातार्जुनीयम का गुप्तचर किस वेश में हस्तिनापुर जाता है? वो किस वेश में हस्तिनापुर जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचारी, सी सही है। यहाँ पर इस पूरे किरातार्जुनीयम महाकाव्य से कुल 300 प्रश्न होंगे, जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न करेंगे और उसके बाद के वीडियो में हम लोग 300 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें एक वीडियो के माध्यम से 50, फिर आगे हम 50-50 प्रश्नों के माध्यम से उन पूरे प्रश्नों को करेंगे। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरह। यहाँ मादृशाम से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है मादृशाम से, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, श्लोक का जो यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है, जहाँ पे जो वो वनेचर होता है वो युधिष्ठिर से कहता है वहाँ की शासन व्यवस्था के संबंध में। ठीक है, जो दुर्योधन के संबंध में बताता है, जिसमें यहाँ मादृशाम से क्या तात्पर्य हुआ, मादृशाम से तात्पर्य यहाँ पे हुआ गुप्तचर से। वो उसमें बताता है कि मतलब मुझ जैसे लोगों की जो बातें हैं वो केवल परिस्थिति की सूचना देती है, ऐसा वो युधिष्ठिर से कह रहा है। अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य कः पाकः प्रथितः। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी, नारिकेल पाकः। अगला प्रश्न ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था, वो कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है और प्रश्न है 30वां, और इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा वनेचर। अगला प्रश्न धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था? धन जीतकर युधिष्ठिर को अर्जुन देता था, डी उत्तर सही हो जाएगा। अब 32वां प्रश्न है किरातार्जुनीयम में किस विषय का चमत्कारित्व है? तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अर्थ गौरव का। अगला प्रश्न वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा, तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा आपका गुप्तचर। तो 33 का बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न किरातार्जुनीयम में अर्जुन भगवान शंकर से किस अस्त्र की प्राप्ति करते हैं? तो वो पाशुपता अस्त्र की, जो पाशुपात अस्त्र होता है उसकी वो प्राप्ति करते हैं। अगला प्रश्न है सहसा विदधित न क्रियाम, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद होगा। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा कि सहसा कार्य ना करें। अगला प्रश्न किरातार्जुनीयम में अदेव मातृका कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या है अदेव मातृका का, कि नदी जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले। ठीक है, जो वर्षा जल पे निर्भर ना रहे। अगला प्रश्न वनेचर की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुँचते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा द्रौपदी के पास बी है। अगला प्रश्न किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा हितकारी एवं मनोहर। ठीक है, 38 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथम तो में तो धृति संयमो यमो विलोकयन्नुत्साहेन बाधितुम। इस श्लोक में यमो किस युग्म के लिए प्रयुक्त है? किरातार्जुनीयम से लिया गया है प्रथम सर्ग से, जिसमें यहाँ पर नकुल एवं सहदेव के लिए प्रयुक्त है। अगला प्रश्न महापुरुषों के साथ कैसा विरोध भी अच्छा होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका उन्नति कराने वाला, सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न दुर्योधन यज्ञ कार्य में कैसे लगा रहता है? तो दुशासन को युवराज पद पर बैठाकर। चलिए अगला प्रश्न है 42वां कि दुर्योधन कब भयभीत हो जाता है? तो युधिष्ठिर का नाम सुनकर वह भयभीत हो जाता है। अगला प्रश्न विगाताई में कौन सी धातु है? तो इसमें हन धातु है।
कृत प्रणामः में कौन सा समास है? कृत प्रणामः में किया है प्रणाम जिसने, इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, वनेचरः में कौन सा प्रत्यय है? तो वनेचरः में ट प्रत्यय। चलिए 45 हो गया। अब अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के अंत्य श्लोक में कौन सा छंद है? तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा यहाँ पर मालिनी छंद। डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृषि बल से तात्पर्य है? कृषि बल से क्या तात्पर्य है? किसान से। बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नारी समया में समया से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर नारी समया में जो समया शब्द है इससे मतलब है मर्यादा। डी सही उत्तर। यमो कौन है? अभी हम सबने इस प्रश्न को देखा तो वो है नकुल एवं सहदेव। सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भीम किसके पुत्र हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वायु के। हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह किस ग्रंथ की उक्ति है? तो यह है यहाँ पर किरातार्जुनीयम से वनेचर की उक्ति। तो 52 का सी सही उत्तर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग आगे 50 प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।